भक्ति और आस्था के बीच देहरादून में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। 18 जुलाई को आयोजित इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और हरि नाम संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 18 जुलाई को देहरादून में इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के बीच भव्य रूप से निकाली गई। भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के सुसज्जित रथ के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। पूरे मार्ग में हरि नाम का भजन कीर्तन और हरे कृष्ण हरे राम के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान के रथ को खींचकर स्वयं को धन्य महसूस किया। हम लोग यहाँ रथ यात्रा फेस्टिवल के लिए आए हुए हैं सारे जन। रथ यात्रा फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल है जहाँ जगन्नाथ खुद बाहर आते हैं और रथ यात्रा में हम सबको दर्शन देते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि वो किसी भी भक्त को रोकते नहीं हैं। जैसे हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में मुस्लिम्स और फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है अंदर दर्शन करने जाना, इसीलिए जगन्नाथ जी और रथ यात्रा के दिन पे खुद सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। इससे दर्शाया जाता है कि वो इतने मर्सीफुल हैं। सारे भगवानों में अगर हम देखा जाए, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है कि जगत के नाथ। तो इतने मर्सीफुल हैं, इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं उनके दर्शन करने के लिए, डांस करने के लिए। बारिश में रेन डांस हो जाएगा आज। जगन्नाथ जी भी हम बहुत सारा प्रसाद खाएंगे, बहुत सारा डांस करेंगे, बहुत सारा मस्ती करेंगे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती है। इसका सबसे प्रसिद्ध आयोजन ओडिशा के पुरी धाम में होता है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों में विराजमान होकर श्री गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत पुरा काल से जगन्नाथपुरी में चली आ रहा है। जगन्नाथ ऐसे कृपालु हैं, स्वयं मंदिर को छोड़कर ऐसे कोई भी दुनिया में ऐसे मंदिर नहीं है जहाँ पे मूल विग्रह मंदिर को छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। परंतु जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री सुदर्शन, ये चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथपुरी में मंदिर को छोड़कर रथ पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालु भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। और ये कहा गया है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमारी सनातनी धर्म में ये कहा गया है कि जब हम भगवान को साक्षात दर्शन करते हैं, हमें और जन्म मृत्यु के संसार में फिर पुनरागमन होना नहीं पड़ता है। इस यात्रा का उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। यह उत्सव भगवान के अपने भक्तों के बीच आने और सभी को समान रूप से दर्शन देने का प्रतीक माना जाता है। आज हम यहाँ पे वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जो कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को हम रथ पे बैठा के पूरे देहरादून शहर में ले जाते हैं और सभी भक्तों को मौका देते हैं कि वो भगवान की इस रथ यात्रा में जुड़ें, भगवान के रथ को खींचें और भक्ति भाव को जीवन में अंगीकार करें। ये रथ यात्रा बहुत ही एक एंशेंट हिंदू प्रैक्टिस है, जिसको हम लोग कई हजारों सालों से कर रहे हैं। इसका ओरिजिन जो बताया जाता है वो ये है कि जब भगवान 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में थे और वो वापस जब अपने द्वारका धाम जा रहे थे, तो वृंदावन के भक्तों ने उनका रथ पकड़ लिया था और कहा था कि जब से आप गए फिर आप लौट के वृंदावन नहीं आए। तो वो भगवान के रथ को पकड़ के वृंदावन ले जाना चाहते थे। तो वो जो सेपरेशन था उनका भगवान से, वो जो उनका डिवोशन था, वो उसमें झलकता है। तो आज सब भक्त यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि वो भगवान को एक तरीके से अपने हृदय में प्रवेश करा सकें, भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा सकें। और ये सब करने में जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं वो भगवान स्वयं है। आज ऐसा एक दिन है जिस दिन जगन्नाथ स्वयं सारे दुनिया के लिए बाहर आते हैं, दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे कहते हैं आज जो दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं, सो इट इज़ लिटरली लाइक जगन्नाथ जी को अपने चेतना में, अपने हृदय में लाना। ओके, भगवान को चेतना में लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी अगर फुलफिल जीवन जीना चाहते हैं, सो भगवान जीवन में होना चाहिए। सो आज बहुत ही पावन अवसर है। सो हज़ारों लाखों लोग ऐसे पुरी में आप लोग सुने ही होंगे, लाखों लोग जुड़ते हैं इससे। सो पूरे देहरादून वासी इस माध्यम से भगवान से जुड़े। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं
बल्कि प्रेम, सेवा, समानता और विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला महापर्व है। भगवान जगन्नाथ को जगत के नाथ अर्थात संपूर्ण सृष्टि के स्वामी कहा जाता है। इस यात्रा में किसी जाति, वर्ग, भाषा या धर्म का भेद नहीं होता। हर व्यक्ति भगवान के रथ को खींच सकता है, जो समाज में समानता और एकता का प्रतीक है। इस्कॉन के पदाधिकारियों ने बताया कि रथ यात्रा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। आयोजन के दौरान विशेष पूजा अर्चना, हरि नाम का कीर्तन और सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से विश्व शांति, मानव कल्याण और समस्त प्राणियों के सुख समृद्धि की कामना की गई।